नमस्कार आदरणीय दर्शक। नेपालमा महाभूकम्प गइसकेपछि सबैको ध्यान नेपालतिर केन्द्रित भयो। विश्वले नेपाललाई सहयोग गर्यो, उद्धारको लागि, राहतको लागि, पुनर्निर्माणको लागि। र भारतले त निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त मन्त्री परिषदको बैठक राखेरै नेपाललाई के सहयोग गर्न सकिन्छ गर्नको लागि तयार छौँ भनेर भन्नुभयो। र भारतले निकै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्यो उद्धारमा, राहतमा र पुनर्निर्माणमा पनि। तर अझै पनि नेपालमा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। जनताको पीडा ठुलो छ, समस्यामा छन्। जनता पानी पर्न थालेको छ, वर्षायाम सुरु हुन थालेको छ, खुला आकाशमुनि जनता बसिरहेका छन्। र यो अवस्थामा पनि मित्र राष्ट्र भारतले, सामाजिक सङ्घ संस्थाले साँच्चीकै भनियो भने धेरै सहयोग गर्यो। भारतको कुरा गर्दाखेरि आज हामी महाराष्ट्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ र डाक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ दिकारेरको कुरा गर्न चाहन्छौँ। उहाँले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो नेपाल र नेपालीको लागि। उहाँ विश्व प्रख्यात समाजसेवी हुनुहुन्छ र उहाँले शिक्षाको क्षेत्रमा भारतमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। MIT कलेजको उहाँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, पुणे महाराष्ट्रको। आज हामी त्यस्तो एउटा व्यक्तित्वसँग छौँ। 1 वर्षभित्र उहाँहरूले साँच्चीकै भन्यो नेपालमा 120वटा घर बनाइदिनु भयो र हस्तान्तरण पनि आज भयो। त्यसबाट उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा विश्व प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ दिकारेर हुनुहुन्छ। नमस्ते। मैं आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अभी आप काठमांडू में हैं, पशुपतिनाथ को दर्शन भी किया है। कैसे लगा? मन में खुश और संतुष्टि? भाई साहब, मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी में हुआ, और आज सारी दुनिया में एक ही नाम लिया जाता है विश्व शांति दूत के नाम पर, वो है गौतम बुद्ध। दूसरी व्यक्ति है जो बाद में आई, लेकिन महात्मा गांधी का नाम भी उसी आदर भाव से लिया जाता है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध का कंट्रीब्यूशन अहिंसा के मार्ग पर त्याग और समर्पण की भूमिका लेकर जो हुआ, वो मानवता के इतिहास में कोई पैरेलल नहीं उसके लिए। और ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे शुभ दिन पर मेरा यहाँ आना हुआ। लास्ट ईयर जब यहाँ आए थे तो आपने जिक्र किया अभी कि 120 घर बने। मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये घर बनवाए नहीं, ये तो कोई अलग सी शक्ति है जो दिशा देती है। मैं तो एक वैसे गरीब फार्मर का बेटा हूँ। प्रोफेसर रहा 20 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहले बाद में। तो आज का ये जो दिन है कि यहाँ काठमांडू में आकर तारकेश्वर नगर पालिका के एरिया में लास्ट ईयर इसी नेपाल के महामहिम राष्ट्रपति और पंतप्रधान जी कोइराला जी, उन्होंने हमको, जब हमने तय किया कि भाई सिर्फ कोई पैसा देने से नहीं, लेकिन ऐसा भूकंप निरोधक, ऐसे मजबूत सुंदर घर, ये गरीब जनता जिसके घर बर्बाद हुए ये भूकंप में। बाकी तो मैंने देखा काठमांडू में कि इतनी दूसरी कंक्रीट की बिल्डिंग गिरी नहीं, लेकिन जो भी लोगों का तारकेश्वर एरिया में मुझे दिखाया गया शासन के माध्यम से, वो घर बनाने का संकल्प किया हमारे सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, माई सेल्फ एंड आवर ओन मैनेजमेंट, एंड 1 डे सैलरी निकाल कर ये करने का प्रयास हुआ। मेरे हिसाब से हमारा विश्व शांति केंद्र आळंदी माइस MIT पूना, ये संस्था है अंडर द यूनेस्को चेयर फॉर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड पीस। इसकी बात कर कुछ काम करती है। विश्व शांति केंद्र नेपाल में आज के दिन में समृद्धि, संपन्नता और विकास के लिए और स्थायित्व के लिए और पीस के लिए क्या करना चाहता है नेपाली जनता के लिए? मैं ये मानता हूँ, मेरे मन में ये भावना है कि भारत और नेपाल ये बहुत पुराना नाता है। ये भूमि अलग वैसे भौगोलिक दृष्टि से हो सकती है, लेकिन इसकी संस्कृति हो, इसका फिलॉसफी हो, इसका तत्वज्ञान हो, सारी देव देवताएं हो। मैं जब पशुपतिनाथ गया तो मुझे बोला गया कि 4 धाम का यात्रा पूरा होता है यहाँ पे। वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ऐसे कितनी जगह हो, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध की वो भूमि भी है।
बोध गया। तो ये सारे तीर्थ क्षेत्र हम तो ये मानते हैं, हम तो गए तो मक्का मदीना से लेकर काशी, बनारस, ये मक्का मदीना और पशुपतिनाथ, ये सारी बातें इतनी सुंदर है कि इसमें एक समन्वय है पूरा। तो मैं ये भेद मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ वैसे, लेकिन हमने हमारे कॉलेज में भी आपको दिखाने को मुझे अच्छा लगेगा कि ये जो किताब है मेरे हाथ, ये दिखाने के लिए नहीं है। इस किताब पर लिखा है कि ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइफ गाइडिंग स्क्रिप्चर्स। ये तो सारे जीवन ग्रंथ है, ऐसा हमारा मानना है। इसकी कोई पवित्र गीता हो, पवित्र बाइबल हो, पवित्र कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, त्रिपिटक हो, आगम हो, निगम हो, ये सारे धर्म ग्रंथ एक ही सिखाते कैसे जीना और कैसे नहीं जीना। और हमारी संस्था में ये प्रयास रहा कि हम उसे बोलते हैं कि वैल्यू बेस्ड यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। कोई बोलेगा कि सर आप पागल है, लेकिन हिंदुत्व के बारे में है ना, नेपाल में अभी बहुत बहस शुरू हो रहा है। नेपाल में अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेक्युलर राष्ट्र है। भारत का चाहना क्या है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है, ओपिनियन क्या है? मैं मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन आप कौन से धर्म के, कौन से जाति के मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन का मतलब ऐसा है, एक मेरा ही रिलीजन सही और मेरा ही रिलीजन अच्छा और बड़ा, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन का डेफिनेशन दिया गया है कि रिलीजन इज़ नथिंग बट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आपका जो फ़र्ज़ है अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति, घर के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और सारी विश्व के प्रति। वसुधैव कुटुंबकम ऐसा शब्द है। ये चिंतन है, इतना डीप है, तो संकुचित होना ठीक नहीं लगता। लेकिन रिलीजन का महत्व तो है ना, महत्व तो है, मैं मानता हूँ। रिलीजन का मतलब है योर ड्यूटी। तो व्हेन इट इज़ योर ड्यूटी, रिलीजन का मतलब यही बोला कि सारे समाज को साथ में लेके चलना, यही रिलीजन का महत्व है। एक ध्यान में, हिंदुत्व का महत्व नहीं है विश्व में। हिंदुत्व का महत्व है, लेकिन दूसरे धर्मों का महत्व नहीं है, ऐसा मानना मैं मानता नहीं। सारे धर्मों को मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी हुए, गौतम बुद्ध हुए, बौद्धिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन को संस्थापक नहीं है, ये मालूम होना चाहिए आपको। कि क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट हो, कुरान के लिए आप इस्लाम के लिए प्रॉफेट मोहम्मद हो, लेकिन वैसा हिंदू धर्म के लिए कोई ऐसा स्थापक है? कोई नहीं है, नाम नहीं है। लेकिन तो भारत का रुचि नहीं है नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र बने, ऐसी भावना तो इंटेलेक्चुअल फिगर है ना भारत का। नहीं, मेरे मन की भावना क्लियर कट बता दीजिए ना नेपाली जनता को। जो भी लोग यहाँ रहते हैं, सारे धर्म के, हिंदुस्तान, अभी देखो हिंदू, हमारा भारत जो देश है, भारत में कितने धर्म हैं? हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, सारे धर्म के लोग एक माँ के बच्चे समझ के रहते हैं। लेकिन भारत सेकुलर राष्ट्र भी है अभी। सेकुलर है, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल में हिंदू की मेजॉरिटी हो तो वो बनेगा, रहेगा, उसको एक मेजॉरिटी रहेगी, लेकिन बाकी धर्मों को यहाँ जगह नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं। मेरे मन में ऐसी भावना कभी नहीं आएगी। वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन आपका मन में सब धर्म का सम्मान है ही, रहना चाहिए। लेकिन आपका पर्सनल आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। नहीं, गलत फहमी है मेरे ख्याल से कि मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी और मेरा धर्म का कुछ बोलना। मैं मानता हूँ कि ये तो त्याग और समर्पण का सुंदर प्रतीक है। इसकी फिलॉसफी बहुत सुंदर है। ऋषि मुनि तपस्वी साधक जो भी हुए, और ऑल द साइंटिस्ट एंड द सेजेस ऑफ द होल वर्ल्ड, दे हैव अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ। वो दुनिया को सिखाती कैसे जीना और कैसे नहीं जीना। तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र या हिंदू फिलॉसफी प्रमोट करना ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। वो मेरा जीवन ये पूरी समर्पण की भावना से यहाँ जो अभी घर बनाए, ये लोगों के लिए अब आते शायद जो भी लोग आए होंगे कि जब हमने संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति नगर की बात की, मुझे पता नहीं था कि तारकेश्वरी के गुहेश्वरी देवता के मंदिर के करीब ऐसे 40-45 घर बनेंगे। और शायद मेरे मन में आया कि इसको, बिकॉज संत ज्ञानेश्वरा की ऊंचाई आपको मालूम होनी चाहिए कि संत ज्ञानेश्वरा 16 साल की उम्र में जिन्होंने लिखा कि मुझे तो ये विश्व का अंतिम स्वरूप जानना है,
आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट ट्रुथ। एग्जैक्टली। इतनी सुंदर ऊंचाई की दुनिया में एक भी धार्मिक शब्द नहीं उसमें। ज्ञानेश्वरी में हिंदुत्व का एक शब्द भी नहीं है, एक ध्यान में रखना, एक शब्द भी नहीं। और विश्व शांति प्रार्थना होती है तो उसमें धार्मिक शब्द लेकिन नहीं। भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का सीनियर लीडर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। भाई साहब, आप बड़े जानकार है, आप समझदार है। स्वामी विवेकानंद जो मेरा आदर्श है, जिन्होंने 1893 में कहा था, यूनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन ऑब्लिक स्पिरिचुअलिटी अलोन विल ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू मनकाइंड। दुनिया को सुख, समाधान, शांति का मार्ग दिखाने का दायित्व सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट। स्पिरिचुअल का मतलब है रिलीजियस, बट रिलीजन गोज टू सर्टन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल। इसमें ऐसे कहीं नहीं कहा कि हिंदुत्व का ही प्रमोशन करो, हिंदुत्व की बात करो। यू आर प्राउड ऑफ योर ओन रिलीजन, इट्स ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर माइंड्स एंड नेटवर्किंग ऑफ माइंड्स। मन को जोड़ने की बात है भाई साहब। दुनिया में रहना है आपको तो इसके लिए तो। लेकिन नेपाल भारत संबंध का जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और धार्मिक इशू में जबरदस्त मुद्दा बनना सकता है, क्यों? नहीं, ये शायद कभी कभी अपनी पर्सनल स्वार्थ की भूमिका आती है तो ऐसे होता है। यदि मैं इतना पैसा समझो 2-2.5 करोड़ रुपये जहाँ आके खर्चा किया, मैं ये पैसा शायद दूसरी दिशा में भी ले जा सकता था। मैं तो डायरेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट, लेकिन ये भावना सबसे बड़ी बात है। ये करने की क्या वजह है? मुझे कुछ नेपाली भाई लोगों से आप लोगों ने मिले, तुम्हारी अभी मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई। ये नेपाल की जनता ने, जिस लोगों ने उस ऊपर की नगरी में जहाँ जगत गुरु संत तुकाराम महाराज विश्व शांति नगर के टॉप पे गया, वो हिल पे है, बहुत ऊंचा है, वहाँ सीधा जा भी नहीं सकते। वहाँ 42 घर बनने के बाद वो जो लोगों ने आज मिलाप हुआ, बात हुई, हंसे, नाचना, भजन करना। ये भजन तो किसी पर्टिकुलर जाति कास्ट का नहीं है, विश्व शांति प्रार्थना, लेकिन उनके चेहरे का जो आनंद था, बस एक बार मिला। फिर आप जितना सपोर्ट किया है, नेपाली जनता आभारी है। मैं आभारी आप लोगों का हूँ, नेपाली जनता का हूँ। पूरी जनता का पीड़ा अभी भी है, और इतना सहयोग चाहिए नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए। और भारतीय सरकार आज के दिन में नेपाल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और आपका दृष्टिकोण आज क्लियर कट बता दीजिए नेपाली जनता को। विश्व शांति केंद्र और क्षेत्र में भी नेपाल में सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा? मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, उनकी मन की भावना, चाली रीति, पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने माँ बाप का आशीर्वाद, और यहाँ की संस्कृति और फिलॉसफी जो है, ओरिजिनली इट हैज़ द सेम रूट्स लाइक व्हाट इंडिया हैज़। भारत और नेपाल की संस्कृति में मूलतः फ़र्क नहीं है। तो मुझे विश्वास लगता है कि शायद स्लोली थ्रू एजुकेशन, स्लोली थ्रू इंट्रैक्शन, जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, गर्व की भावना है दोनों देश। शायद राजनीति की बात जब निकल आती है तो राजनीति में तो रास्ता अलग अलग होता है, उसमें अपने अपने स्वार्थ हो, परमार्थ हो, पार्टी का। मैं तो एक टीचर हूँ, तो मुझे ये बाकी बातों से वैसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि लेना देना नहीं है। आपका मेरा देश हो, इतना सहृदय का साथ नेपाल के सहयोगी हाथ बढ़ाने के लिए आप नेपाल आ गए हैं ना। पता नहीं, मेरा फर्ज मैंने पूरा किया है, मुझे बाकी अपेक्षा नहीं। देखो, लॉन्ग टाइम भी सपोर्ट होना चाहिए नेपाल और नेपाली के लिए, आर्थिक रूप में समृद्धि के लिए, नेपाल के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो तो देखो, वो तो मैं फर्ज मानता हूँ कि मुझे भगवान की दया से मुझे कोई शक्ति मिली है, भगवान ने कुछ दिमाग भी दिया है। तो सब चीज दिया है आपको। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इंडिया, और मैं तो मानता हूँ इंडिया या नेपाल, ये सारे राष्ट्र जहाँ ये संस्कृति है अलग मूलतः, वो उभर आएगी और दुनिया को रास्ता दिखाएगी। क्या रास्ता दिखाएगी? सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखाएगी। ये शब्द है एक महात्मा के, सोचिएगा, उनके मुख के शब्द, हम तो इसे वाचा सिद्धि बोलते हैं। ये शब्द झूठ नहीं हो सकते। 21st century is going to be the century for India and the brother like Nepal too. Exactly. Because ये संस्कृति एक है, मूल जन एक स्तर है, में तो ये हो जाएगा घनिष्ठ भाई। संबंध भी है नेपाल भारत संबंध के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध। कोई गलतफहमी हो भाई साहब, मैं इतना बोलता हूँ आपको कि नेपाल के बारे में, हिंदू अपने भारत के बारे में कोई गलतफहमी हो, कोई लोग
अविश्वास अपने है स्वार्थ एक के, आपस में, दोनों अविश्वास, राष्ट्र के बीच में। ये कम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये लोगों को मालूम पड़ेगा कि नेपाल का अस्तित्व, दायित्व उसका, उसकी अस्मिता जगाने के लिए अपनी स्वयं नीति, नेपाल की जो मूल संस्कृति है, जब पशुपतिनाथ जैसा एक मंदिर और गौतम बुद्धा जैसा यहाँ का सब बाकी सब माहौल, तो ये सारा दिशा दिखाई देगा नेपाल को भी। और नेपाल और भारत का नाता ऐसा तोड़ने का प्रयास भी कोई करे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इतना दरार संबंध के बावजूद भी नेपाल भारत संबंध आज के दिन में सुमधुर है, प्रगाढ़ है, जनस्तर में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी है। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल एजेंडा में जब तक बातचीत में दरार पैदा होगा ना, कि राजनीति पर ज़्यादा बात करने से मैं चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन के माध्यम से पर्सनल, आप जैसे अभी आज पहली बार आपको मिल रहा हूँ मैं, आपकी ये दोस्ती बनी, यहाँ इतने लोग मिले। आज सुबह जब भजन हुआ, भजन किसी जाति धर्म का नहीं है, विश्व शांति प्रार्थना तो सारे विश्व की कामना है, विश्व के कल्याण की बात है, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम की बात। लेकिन गौतम बुद्धा नगर में भी जो बात हुई विश्व शांति की, ये सारी बातें रिलेशनशिप की है, माइंड को जोड़ने के। हमारे एम साहब जो आए थे, मूलतः इनका नाम मुमताज़ अली खान नाम है, लेकिन आज सारी दुनिया, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ केरला नहीं, लेकिन सारी दुनिया इसको जानती है कि ये ना सांप्रदायिक, पूरे विश्व कल्याण के लिए, मानव एकता के लिए, नेटवर्किंग ऑफ माइंड्स के लिए सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। एक निष्प्रभ भावना से हिमालय में जाके, हिमालयन इतना बड़ा ऋषि बन गया, लेकिन ऋषि का मतलब है त्याग और समर्पण की मूर्ति है, पर्सनल भावना के लिए काम करने वाले लोग नहीं है। भूकंप के बारे में जो मैंने आपसे आज सीधा प्रश्न को मैं सीधा उत्तर चाहता हूँ, विश्वनाथ जी आप सीनियर पर्सन है। देखिए महाभूकंप के बाद भारत और नेपाल के संबंध में एक नया शुरुआत हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री ने हृदय से नेपाल को समर्थन किया था, सहयोग किया था। आज के दिन में 120 मकान बनाने के साथ सब जनता के बीच में तो खुशी नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, मैं वैष्णव हूँ। मेरे हाथ से मुझे जो भगवान ने शक्ति दिया, उसके माध्यम से यह शुरुआत है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं और उसके कई सहयोगी जो है, ये जानकार लोग हैं। ये दुनिया में विश्व शांति का माहौल और संदेश बनाना चाहते हैं दिल से। वो नेपाल भी जब आए होंगे, अभी भी कोई गलत फहमी से हो रहा है, कोई ऐसी शक्ति हो सकती है कि किसी का दिमाग अलग दिशा में जाए और शायद इसमें दरी हो जाए ऐसा। तो मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए कोई काम होना है तो इसके आगे चलकर होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये गलतफहमी, एक दूसरों के बारे में ये सोच विचार, इसमें डिफरेंसेस आना, ये सब चला जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपने जितना आदमी को मुलाकात किया है नेपाल में, उनका मन में क्या है नेपाल भारत संबंध के बारे में? मैंने तो देखा भाई, आज मेरे दिन पर, आज इस ऐसे शुभ दिन पर जितने लोग मुझे मिले, तो सबके मन में भारत नेपाल के बारे में बहुत बड़ी एकता की भावना है, संबंध की भावना है, भाईचारे की भावना है। इसमें मुझे कई नज़र नहीं आए। कोई लोग होंगे कई कि जिनके मन में ऐसा राजनीति का खेल है, लेकिन वो दुनिया सारी ऐसे दिखाती नहीं, और आखिरी का वो रास्ता नहीं है। रास्ता तो एक ही है, सच्चाई का, सत्य और अहिंसा का, जो गौतम बुद्धा ने दिखाया, गांधी ने दिखाया, और वही रास्ता शायद नेपाल और भारत के लिए तय करना अपने हित में होगा। और मुझे विश्वास है कि ये नए, स्पेशली आई स्पीक अबाउट द नरेंद्र मोदी बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद हिमसेल्फ एंड विथ अ ग्रेट विजन। आपने जो मकान बनाया है उसमें नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रशंसा किया है, आपका ऑनर किया है। मैं आभारी हूँ। शायद बहुत से लोगों ने, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जो खत भेजा, अप्रिशिएट किया। बाकी के लोग आने वाले थे, वाइस प्रेसिडेंट साहब आने वाले थे, दूसरे हमारे स्पीकर आने वाले थे। कोई वजह होगी, आज क्या हुआ, ऐतिहासिक दिन है ये। लुम्बिनी में बड़ा फंक्शन है, 32 नेशंस के लोग आए हैं, शायद उपराष्ट्रपति हो, और टाइमिंग नहीं चलता था बिकॉज हमारे जो एम साहब आए और अयोध्या से हमारे रामविलास वेदांती जब आए, तो दोनों का टाइम आज शाम को, दोपहर के बाद दोनों फंक्शन थे। बेंगलोर में 4 चीफ मिनिस्टर्स आने वाले थे, अयोध्या में हमारे रामविलास वेदांती का प्रवचन चालू है,
वो छोड़कर सिर्फ ये काम के लिए इस भावना से आए। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि शायद उनकी कन्वीनियंस से पूरा प्रोग्राम सुबह 9-10 बजे तक पूरा करना और लोगों के हाथ चाबी देके उनको प्रणाम करना। चाबी तो दिया आपने आज। हाँ हुआ तो भाई वो भी मानता हूँ कि मैं बोला कि हम नहीं मन में खुश तो है ना आज आपके खुश मन? तो आनंद इस बात का है कि भाई अपन कुछ थोड़ा सा काम कर सके। ये शुरुआत है। मैं ये मानता हूँ कि मैं ये विश्व शांति केंद्र का ये जो काम है ये तो छोटी बिगिनिंग है भैया। आगे चलकर इसको और दिशा मिलेगी। मैं आशा करता हूँ पशुपतिनाथ को बोलो या ईश्वर को बोलो, अल्लाह को बोलो या विष्णु को बोलो, जैसा भी नाम लो, गौतम बुद्धा को बोलो कि ये दिशा पैदा हो। तारकेश्वर क्यों हो गया है? और जगह नहीं था, देखो एरिया नहीं था, गोरखा देखो दोलखा जहाँ भूकंप गया नहीं, था। अभी कोई बोलेगा कि आज तुम्हारी और मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है। इट वॉज डेस्टिन्ड बिफोर। आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ। इंजीनियरिंग के नाते मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे तारकेश्वर जगह तो मैंने देखा नहीं था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आदेश किया और किसी को बोला कि भाई जाके जहाँ भूकंप के घर गिर गए हैं तो वहाँ दिखाइए। तो मुझे तुम्हारे नेपाल के लोग तारकेश्वर के पास लेके गए, नगर पालिका के लोग आए और उन्होंने बोला कि ये सर इसका घर गिरा है, ये गरीब है, ये गरीब है, गरीब है। तो हमने जो भी आपने दिखाया नेपाली भाइयों ने, अधिकारियों ने, वहाँ काम करना मैंने फ़र्ज़ समझ के ये किया है। मेरा चॉइस नहीं है। आई हैव नो चॉइस and possibly you or anyone else has no choice, but there is a destiny which always functions. तारकेश्वर के पास 42 घर, 45, और ऊपर दूसरी हिल पे इतना ऊंचा है, आप पता नहीं आपने देखा क्या नहीं, लेकिन वहाँ जाकर जाना भी मुश्किल है। आज वहाँ गाड़ी कैसे जाए? हमारे आधे लोग तो चलते चलते गए और वहाँ के जो घर बने हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग आज बोल रहे थे, कोई बोला सर हमको 10,000 दिया, 5,000 दिया, लेकिन ये तो 2 लाख का घर कैसे बना? मैं बोला ये तुम्हारा ही है, ये मेरा नहीं है। जो भी आया उससे ये जो दिया बनाया ये सारा आपका है, लेकिन शायद आपका कर्जा होगा मुझ पर पहले जन्म में, मानते हैं तो, और उसकी भावना से ये मैंने किया। जनता को आपने जो चाबी दिया है घर के, उस समय उसमें क्या था? मुस्कान सिर्फ अपनी आँखों में, आंसू भी थे, भावना अलग थी। उन्हें पता नहीं लगता था कि ये आदमी कौन है भाई, क्यों आया है, क्या लेना है, क्या मांगना है। मैं बोला बस आशीर्वाद दीजिए, नाता बनाइए, भाई बहन का बनाइए, और अपना नेपाल और हिंदुस्तान का, भारत का एक अलग सा नाता बनने की छोटी शुरुआत है। मैं ये मानता नहीं कि राजनीति का खेल नहीं है, लेकिन पॉसिबली इट्स द डेस्टिन्ड प्रोग्राम विच आई एम ए बिलीवर। IT है, कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारी बातें आ गई। आपका मोबाइल होता है तो इवन यू टिक, इट स्पीक्स अबाउट द एंटायर यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर। प्राइवेट सेक्टर से इतना घर बनाने के लिए भी बहुत कठिन काम है। देखिए ये कठिन काम आपने पूरा कर दिया है। नहीं, कठिन काम 1 वर्ष में पूरा कर दिया, छोटा समय में। हाँ नहीं, वो तो सही हमारी बरखा में जनता को घर मिला। हाँ नहीं, क्या है कि पूरी भावना से, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी इन एक्शन, निष्कलंक भावना से काम करो, वो आपको रास्ता दिखाता है। ये रास्ता है। निष्कलंक के भाव से आपने काम किया है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। धन्यवाद। धार्मिक स्वार्थ नहीं है। नहीं, बिल्कुल धार्मिक क्या नहीं, मेरा धर्म के लिए सामाजिक स्वार्थ भी नहीं है। वैश्विक धर्म, विश्व धर्मी बोलता हूँ मैं। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान में रखना। आपने धर्म के बारे में बहुत बार जिक्र किया। मैं भाई साहब आपको, ऋषि साहब आपको बोलूँगा कि धार्मिक का मतलब है विश्व धर्म। सारी दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं ना, उसको हम एक समझ के चलते हैं। तो ये विश्वधर्मी मानवता मिशन है। ये विश्वधर्मी मानव नेटवर्किंग का भाव है। ये मैं तो एजुकेशन में काम करता हूँ और मुझे सबसे एक बात लगती है कि एजुकेशन जो भी है दुनिया में, भारत हो, नेपाल हो या और कोई देश हो, वहाँ की एजुकेशन की जो प्रोग्राम होती है उसमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय की जरूरत है। और अध्यात्म मतलब अंधश्रद्धा नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार, विकृति और विकल्प कम करने का प्रयास का मतलब है अध्यात्म, स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। मैं तो ये मानता हूँ कि द रोल ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, ये सबसे बड़ी जरूरत बात है। गलतफहमी हुई बहुत सालों से, ब्रिटिश लोगों का राज हुआ, बाकी कितने राज हुए, और वहाँ पे
तुम्हारी संस्कृति पहले भूल जाओ, तुम ऐसा हुआ। मैं किसी को बुरा नहीं मानता, लेकिन जो राजनीति थी पहले, उस राजनीति में सबसे बड़ी बात हो गई कि द वर्ल्ड इज प्लानिंग समटाइम्स कि इंडिया और द नेपाल शुड फॉरगेट देयर ओन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर, वैल्यू बेस्ड कल्चर, वो भूल जाना ताकि आप पर कोई राज कर सके। ऐसी भावना से हुआ, लेकिन अभी लोग होशियार हैं। नेपाली लोग की एजुकेशन सिस्टम हो यहाँ की, उसमें एजुकेशन सिस्टम नेपाल में अभी कमजोर है। नहीं, भारत में भी कमजोर हो सकती है। नहीं, भारत में देखिए ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन में सबसे बड़ी बात आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं चाहूंगा कि एजुकेशन के लिए क्वालिटी को एजुकेशन अनिवार्य है आज के दिन में हमारा देश नेपाल में। जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है, डिसेंसी, डेकोरम एंड डिग्निटी आर द 3 words एंड द कमिटमेंट विथ प्योरिटी ऑफ माइंड। फिर से दोहराऊंगा मैं, ऐसी भावना से काम करने को सिखाना, यही सबसे बड़ी बात है। आपने आज घोषणा कर दिया है ना, नेपाली 5 लोग आपके कॉलेज में। मैं बोला 120 घर जिन गरीब लोगों को दिए गए, उनके घर में कोई बेटा या बेटी पढ़ती है, 10th हो, 12th हो, और मेरिट है उसको, लेकिन पैसे के वास्ते वो पढ़ नहीं सकते, आगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो आजकल तो कैपिटेशन डोनेशन की बात करती है दुनिया। तो मैं ये घोषणा किया हूँ, कसम खा के किया हूँ, इस तारकेश्वरी गुहेश्वरी मंदिर के बाजू में, कि भाई इन घर में से 5 लड़के या लड़कियाँ, उनको जो हो उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर बनाना है आपके कॉलेज में। और मुझे उसमें जो खुशी होगी उसको सीमा नहीं। मेरा कोई फर्ज पूरा करने का दायित्व मुझे लगता है कि भगवान ने सौंपा, वो मैं करूँगा। आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। नेपाली भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ फिर से, जो आज आपने मुझे प्यार दिखाया, जो बातें हुई, जो चर्चा हुई, जो काम हुआ, इसके लिए मैं फिर से आपका आभारी हूँ भाई साहब। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं।